ओम श्री सूर्यभे नमः। सभी को राम राम, जय श्री राम, जय गौ माता। सत्य सनातन वैदिक संस्कृति प्रकृति से जुड़ी रही है और हमारी संस्कृति ही प्रकृति आधारित है। प्रकृति से ही हमने लिया है और पुनः प्रकृति को ही हम भगवान मानकर वो पुनः अर्पण कर देते हैं और इसकी ही सेवा में हम निरंतर लगे रहते हैं। और ये आज नहीं, अनादिकाल से, प्राचीन पुरातन समय से, हजारों वर्षों से चलती आ रही हमारी ये संस्कृति रही है और ये पूर्णतः प्रकृति आधारित है। इसे हम ऋषि संस्कृति भी कहते हैं कि ऋषि मुनियों द्वारा निर्मित ये परम वैभवशाली भारत। हम कहते हैं कि भारत को परम वैभवशाली बनाना है। भारत सच में परम वैभवशाली है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। पर हम जो अन्य संस्कृति के पीछे, मतलब जो दिख रहा है उसके पीछे हम ज़्यादा दौड़ रहे हैं। वैभवशाली तो आज भी है हम, ये तो हमारी सोच पर है। दो ही ऊर्जा है, सकारात्मक और नकारात्मक। हम नकारात्मक के बारे में सोचना ज़्यादा शुरू कर दिए, जबकि सकारात्मक सोचेंगे तो पॉजिटिविटी और बढ़ेगी और सकारात्मकता हम में भी बढ़ जाएगी। आप पानी में वो भाव भर दे, जल में वो भाव भर दे तो जल भी उस प्रकार से बन जाता है। अन्न में वो भाव भर दे तो अन्न में भी वो संस्कार आ जाते हैं। जैसे कि मतलब माता जी के बहन के हाथ का या घर का हम खाना खाते हैं तो उसमें स्वाद तो वो डालते नहीं, पर उसमें भाव होता है तो उसमें वो स्वाद आ जाता है। और जो होटल में खाते हैं, कितना भी अच्छा बना दे, कितना भी अच्छा टेस्ट दे, वो उसमें ही लगे रहते, फिर भी उसमें वो भाव नहीं होते। तो ये सब अपने विचारों पे, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाओ, नकारात्मक ऊर्जा को कम कर दो। नकारात्मक ऊर्जा भले ही आती रहेगी पर उसमें हमें ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। सकारात्मक को ही हम, क्योंकि साइंस तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव कहता है, हम उसको सकारात्मक नकारात्मक, अच्छा बुरा, सुख दुख, दैव दानव, ये सब चलते ही रहेगा। तो हमें किस ओर रहना है, किसके बारे में ज़्यादा सोचना है, वो हम पर निर्भर है। हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना सकारात्मक सोचेंगे, उतनी हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, उतना हम ऊपर उठेंगे। और जितना नकारात्मक सोचेंगे उतना हम नीचे गिरते जाएंगे। और ये हर मनुष्य के साथ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, किसी सबके साथ होता है। कई बार इस विषय में भी सोचते रहते कि नकारात्मक सकारात्मकता क्या है और परम वैभवशाली हम रचना कैसे कर सकते हैं या उसको कैसे बनाना है। तो भारतीय सनातन संस्कृति ही हमारी प्राचीन संस्कृति रही है, जो अनादिकाल से कई वर्षों से चलती आ रही है और जो पूर्णतः प्रकृति आधारित है। हम हिंदू जो एक परंपरा को मानते हैं, कोई अलग है ऐसा नहीं है, मत संप्रदाय अनेक है, पर जो हमारी संस्कृति रही है वो सच में हम प्रकृति को ज़्यादा मानते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे आदिवासी, वनवासी, जनजाति, वो ज़्यादा किस विषय से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। ये हमारा ही एक अंग है, हमारी ही भाई है। और पर वो उस सेवा में लगे हुए और हम उस विषय से दूर गए तो हमें कितना परिवर्तन आ गया। तो हमें इस विषय को समझना चाहिए कि हम परम वैभवशाली आज भी है और इससे भी और भव्य दिव्य हम बनाएंगे। तो ये तपस्वी महर्षियों की, महापुरुषों की धरती रही है। कई वीर वीरांगनाएं इस धरती में पैर हुए, इस धरती माँ ने दिए हैं, ये हम ना भूले। और इसमें सर्वश्रेष्ठ जो रहा था पहले वो दान परंपरा। दान में जैसे कि गोदान, भूदान, विद्यादान, माता पिता के लिए कन्यादान, समयदान, जीवनदान, अभयदान, धन दान यानी अर्थदान, ये सारे सर्वश्रेष्ठ दान हैं। हमारी शुरुआत जो होती थी वो गुरु शिष्य परंपरा से, और गुरु शिष्य परंपरा में
यही थी कि विद्यादान हुआ सबसे पहले, फिर उसमें भूमि दान आई। जो ऋषि कृषि परंपरा वाला हमारी संस्कृति रही है, उससे हम दूर चले गए। यानी कृषि को हमने एक नकारात्मक सोच में डाल दिया, जो कि सकारात्मक होना चाहिए। कृषि से जुड़ा हुआ हर एक विषय है, जिसके लिए हम आज प्रयत्न कर रहे हैं सब लोग। तो विद्यादान जो गुरुकुल से ही मिलता था, फिर भूदान, फिर समयदान। उस व्यक्ति निर्माण के लिए हमें पुरुष से महापुरुष बनने के लिए हमें समय ही देना पड़ेगा। और समय सिर्फ इसके लिए ही नहीं, अनेक कार्य के लिए भी हमें समय देना है। तो ये विशेष कार्य के लिए हमें विशेष समय देना पड़ेगा। नकारात्मक विचारों के लिए, सकारात्मक कार्य के लिए हमें समय देना पड़ेगा। तो ये समयदान हुआ। फिर अर्थदान, अन्नदान। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ है। अन्नदान केवल मनुष्य के लिए नहीं, पशु पक्षी है, अन्य जीव है। एक छोटे से स्पेस में करोड़ों जीव है। तो यज्ञ हवन हम करते थे, वो भी अन्नदान ही है उन जीवों के लिए। तो ये अन्नदान। माता पिता के लिए कन्यादान। फिर अभयदान, किसी को जीवन देना। तो ये अभयदान का भी हमें महत्व समझना होगा। जीवन दान, जीवन दान भी सबसे बड़ा दान है। तो ऐसे 9 प्रकार के दान जो अब तक समझ में आए, ये 9 प्रकार के दान मैं तो मानता हूँ मेरी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। और हम दान का महत्व भी समझे, दान का सदुपयोग और सही जगह सही विशेष को जोड़कर हम इसको बढ़ाएं। और फिर से पुनः गांव-गांव गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हम शुरू करें, विभिन्न प्रकार के कौशल्य विकसित करें। एक प्रत्येक व्यक्ति गुरु स्थान तक पहुँचे, इसका प्रयास हमें अपने जीवन में करना है। गुरु शिष्य परंपरा को जब करेंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा, यानी हम देने के पात्र बन जाएंगे। तो ऐसे कई सारे विषय है कि जो हम समाज को, देश को और दुनिया को दे सकते हैं। तो सकारात्मक ऊर्जा से पूरे तरह हमें स्वयं को विकसित करना है। नकारात्मक ऊर्जा आती रहेगी, उसको धीरे धीरे कम करना है। नकारात्मक ऊर्जा सब में होती है, सकारात्मक ऊर्जा भी होती है, पर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएंगे। यानी सतो रजस तमस जो कहा गया, सात्विक रासिक और तामसिक, ये त्रिगुण, तो ये त्रिदोष आधारित है, फिर ऋतु आधारित है। ये सारी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। हम इस विषय को गहराई से समझना होगा। हमारी शिक्षा प्रणाली को, हमारी विद्या, शिक्षा नहीं, हमारी विद्या को हमें ग्रहण करना होगा, उसका अध्ययन करना होगा, स्वाध्याय करना होगा। और इस मार्ग पर हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए स्वयं भी आगे निकलना है और अन्य को भी आगे लेकर चलना है। तो इस प्रकार से हम कई विषय, कई दान और हमारी संस्कृति को समझे, जो प्रकृति और संस्कृति का महत्व हमें समझ में आ जाए। ये कोई अलग संप्रदाय, हिंदू यानी अलग संप्रदाय नहीं है, एक धर्म है। बाकी तो मतपन संप्रदाय बने हुए हैं। तो हम कुछ अलग बनाए हैं, हिंदू कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू अलग इस प्रकार से कि वो प्रकृति के लिए, प्रकृति द्वारा निर्मित समाज का घटक है। और वही धर्म, वेदों खोलो धर्म से मिलम, यानी वेद ही धर्म का मूल है। और मुझे लगता है कि गौ माता के पास ही वो चारों वेदों का, वर्तमान समय में गौ माता के पास ही वो 4 वेद है, जो हमें पुनः वापस हमारे प्रत्येक व्यक्ति में लौटा सकते हैं। तो आइए हम अपने मूल से जुड़े और दान का भी महत्व समझे और हमारी प्रकृति संस्कृति को भी समझे। हमारे तपस्वी महापुरुषों को, ऋषि मुनियों को, वीर वीरांगनाओं को, इनको भी हम वंदना करते रहे, इनको भी स्मरण करते रहे। निरंतर हर विषय में स्वाध्याय अध्याय करना भी जरूरी है, अभ्यास को भी बढ़ाना जरूरी है। अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोधः, ये जो अभ्यास को हमें निरंतर बढ़ाते जाना है। अभ्यास किस प्रकार, सतु दीर्घ काल नैरंतर सत्कार सेवित ढींड भूमि की, मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमें सत्कार पूर्वक, उत्साह पूर्वक
अभ्यास को निरंतर करते रहना है। तो महर्षि पतंजलि ने भी ये कहा है। हमें 6 दर्शन है, वेद है, उपनिषद है, और इसमें महाभाष्य का अष्टाध्याय है। ये सभी धीरे धीरे हमें ये सारे वेद पुराण है, ज्ञानेश्वरी है, कई धार्मिक ग्रंथ है, सभी धर्मों में जो भी श्रेष्ठ है उन ग्रंथों को पढ़ना, और जो प्रकृति, सृष्टि, मानव जीव सभी के लिए उपयोगी है ऐसे सभी विद्याओं का ग्रहण करना और दूसरों को भी देते रहना। विद्या ददाति विनयम, तो ये विनय विद्या से ही आएगी। तो अलग अलग प्रकार की विद्याएं हम ग्रहण करें और भारत को पुनः परम वैभवशाली भारत तक लेकर जाए। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।